जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, प्रगतिशील किसान जो कुछ हटकर खेती करते हैं, खेती में रिस्क लेते हैं और खेती से 8 से 10 गुना मुनाफा कमाते हैं। पारंपरिक खेती से काम आजकल नहीं चल रहा है, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। खेती को किसान भाई एक बिजनेस के रूप में बनाएं, तभी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आइए आज हम परंपरागत खेती से हटकर एक नई खेती के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, कुछ हटकर खेती, ज़्यादा मुनाफा और बिजनेस भी, इसके लिए आज हम जानते हैं खजूर की खेती के बारे में। आप खजूर की खेती करेंगे या नहीं, ये तो खजूर की खेती कैसे होती है जानेंगे तभी पता चलेगा। इसलिए खेती करें या ना करें, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, खजूर जो है इस धरती पर सबसे पुराना वृक्ष है जिसकी खेती की जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक कैल्शियम, शुगर, आयरन और पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत है। कई सामाजिक और धार्मिक त्योहारों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसे विभिन्न तरह के उत्पादों में भी प्रयोग किया जाता है। खजूर की खेती मुख्य रूप से अरब देशों, इजराइल और अफ्रीका में की जाती है। लेकिन पिछले दशकों से भारतीय प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसके तहत खजूर की खेती के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरला जो है खजूर के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बारे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि खजूर में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, जिनकी बीज से अंकुरित होने के 4 से 5 साल बाद जब उन पर पहली बार फूल खिलते हैं तो उनकी पहचान हो पाती है। लेकिन आजकल नई तकनीक से खजूर के नर और मादा पौधों की पहचान अब फूल खिलने की अवस्था की अपेक्षा नर्सरी अवस्था में ही की जा सकेगी। बीज से उगाए जाने पर नर एवं मादा पौधों का अनुपात लगभग बराबर होता है, क्योंकि फल केवल मादा पौधे पर लगते हैं, जबकि नर पौधों की आवश्यकता केवल परागण देने के लिए होती है। इसलिए मादा पौधे अधिक संख्या में उगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसमें किस प्रकार की ज़मीन की तैयारी की ज़रूरत होती है? इसमें आपको भुरभुरा होने तक खेत को 2-3 बार जुताई करना चाहिए और मिट्टी के समतल होने के बाद गर्मियों में 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदें। इन गड्ढों को 2 सप्ताह के लिए खुला रखें। इसके बाद अच्छी तरह से गला हुआ कंपोस्ट खाद यानी कि गोबर की खाद और उपजाऊ मिट्टी से गड्ढों को भरें और इसमें क्लोरोपाइरीफास 50 ml या फोरेट 30G 200 ग्राम और कप्तान 20 से 25 ग्राम प्रत्येक गड्ढे में डालें। इसमें कई प्रकार की उन्नत किस्में होती हैं। खजूर में काफ़ी सारे किस्में मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें एक खास बात, इसमें मादा प्रजाति अलग होती है और नर प्रजाति अलग होती है और दोनों ही प्रजाति के पौधों को खेतों में लगाने की ज़रूरत होती है। तो कुछ जो है खास किस्में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपकी मादा किस्मों में बरही, खुनेजी, हिल्लावी, जामली, खदरावी, मेडजूल और नर किस्में जो हैं धनामी मेल, मत्सरी मेल आदि। इसकी बिजाई यानी कि किस समय में इसकी बिजाई की जाती है दोस्तों? फरवरी से मार्च महीने में और अगस्त से सितंबर महीने में इसकी बिजाई की जाती है और खेतों में जो है पौध लगाने का उचित समय अगस्त महीने का होता है। इस दौरान इसके पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। दोस्तों, एक खेत में कितने पौधे लगते हैं? अमूमन जो है 70 पौधे इसमें 1 एकड़ में होते हैं, लेकिन अगर आप 6 मीटर के फासले पर करते हैं तो 112 पौधे लगते हैं और 8 गुणे 8 मीटर के फासले पर करते हैं तो 63 पौधे इसमें प्रति एकड़ में लगते हैं। खजूर के पौधों को खेत में लगाने के लिए प्रत्येक गड्ढों के बीच में, गड्ढों के जो गड्ढे तैयार किए जाएंगे उसके बीच में एक और गड्ढा बनाकर उसमें पौधों की रोपाई की जाती है। और जहाँ तक इसकी नर्सरी की बात है, इसको कहाँ से लें? तो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त नर्सरी से इसके पौधे खरीद कर लगाने से जल्दी पैदावार मिलती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से इसमें 70% तक अनुदान भी मिलता है। दोस्तों, इसमें पौधों का उपचार करना भी जरूरी होता है। गड्ढों में जड़ के भाग की रोपाई से पहले जड़ के आधार को IBA 1000 ppm और क्लोरीपाइरीफास 5 ml को प्रति लीटर पानी में 2 से 5 मिनट के लिए डुबोकर इसको लगाना चाहिए।
जहाँ तक क्लाइमेट की बात है कि किस क्लाइमेट में खजूर की खेती अच्छी होती है। खजूर के बेहतर उत्पादन के लिए कम आर्द्रता और पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत धूप वाले लंबे दिन होने चाहिए और रात का तापमान भी कम होना चाहिए। इसके लिए किसी तरह की वर्षा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, विशेषकर फल और फूल के सीजन में। खजूर का उत्पादन जो है 120 डिग्री का तापमान और 3 इंच की प्रतिवर्ष बारिश पर्याप्त होती है। इसी कारण इसे मरुस्थल में भी उगाया जा सकता है। अगस्त के आसपास खजूर के गुच्छे यानी कि बंच को काट लिया जाता है। इसमें मुख्य तने की मोटाई को विशेष ध्यान रखा जाता है। खजूर के मूल उत्पादक खाड़ी देशों के समकक्ष जलवायु को देखते ही सरकार यहाँ खजूर की खेती को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए किसानों को सभी आयातित और टिश्यू कल्चर से तैयार पौध उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि सब्सिडी भी मिल रही है और पौध लगाने के लिए तकनीकी सहयोग भी दिया जा रहा है। और खजूर की खेती के लिए अगर आपको अधिक जानकारी की ज़रूरत है तो अपने आसपास के कृषि विश्वविद्यालयों से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो इन संस्थान हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही खजूर की खेती के बारे में एक विस्तृत जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।